अभी हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे इन कनेक्शन विद पॉइंटिंग वेक्टर। ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं इस तरीके के, और हर साल बीटेक के इंजीनियरिंग फिज़िक्स के जो ईएमटी वाला यूनिट है उसमें से ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें स्पेसिफिकली आपको पावर दे दिया जाता है, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट की ये पावर रेडिएट कर रही है, और साथ में या तो आपको एरिया के लिए रेडियस दे दी जाती है या फिर उसमें डायरेक्टली आपको पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू दे दी जाती है। तो हम लोग यहाँ पे दो एग्जांपल लेकर के देखेंगे कि किस तरीके से आपको अलग अलग वैल्यूज़ दे के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। Assuming that all the energy from a 1000 watt lamp is radiated uniformly, calculate the values of intensities of electric field and magnetic field of radiation at a distance of 2 meter from the lamp. अभी यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सपोज इफ दिस इज द लैम्प, ये आपका एक लैम्प है बीच में, और ये आपको बोल रहा है कि इस लैम्प से 2 मीटर की दूरी पर यानी कि 2 मीटर की डिस्टेंस पे आपको इंटेंसिटी बतानी है किस किस की, इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। अब जो इंटेंसिटी होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं आपके एम्पलीट्यूड्स के, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो बेसिकली आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के एम्पलीट्यूड्स ही बताने हैं, ई नोट एंड एच नोट। अभी अगर ये आपका एक लैम्प है इन बिटवीन, जैसा कि आपको बताया गया, एंड ये इसकी पावर है 1000 वॉट, तो ये लैम्प आपका यूनिफॉर्मली, इन्होंने सीधा सीधा आपको बोला है कि यूनिफॉर्मली एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। देयरफॉर हम ये मान के चलेंगे कि ये चारों तरफ इस 2 मीटर की रेडियस में यूनिफॉर्मली इसने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, सो दिस इज द एरिया जिसका हमें इंटरेस्ट है। ये पूरा सर्कुलर एरिया है जो कि हमारे इंटरेस्ट का है। इस पूरे एरिया की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, एंड देन यहाँ से हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से पॉइंटिंग वेक्टर कैसे निकालेंगे, उससे निकालने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है वो आपको प्रोवाइड कर देता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अभी इस क्वेश्चन में आपको पावर दिया गया है। पावर क्या होता है आपका, पावर आपका होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको इतना पार्ट गिवन है पावर के रूप में, एनर्जी बाय टाइम, और एरिया की जगह इन्होंने आपको ये 2 मीटर का रेडियस दे दिया है। यानी अगर आप पावर को, इस ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये जो पावर है, इसको यदि एरिया से आप लोग डिवाइड कर दें तो आपको पॉइंटिंग वेक्टर मिल जाएगा डायरेक्टली। हेंस यहाँ जो एस वेक्टर है ये आपका हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ पे आपका पावर कितना है 1000 वॉट, और आपका एरिया कितना है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल है क्योंकि, तो पाई और इसका रेडियस कितना है 2 मीटर, यानी कि ये हो गया आपका 4 पाई। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो इक्वल टू होता है ई क्रॉस एच। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो लैंप है ये अपनी मैक्सिमम पावर को रेडिएट कर रहा है। हेंस जो जो थीटा है ई और एच के बीच में वो आपका 90 है, क्योंकि उसी के लिए इस एस वेक्टर की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, बिकॉज ई क्रॉस एच इज मोड ऑफ ई मोड ऑफ एच साइन थीटा। सो साइन थीटा की जगह अगर साइन 90 लेंगे तो ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी। Hence S is equals to E into H, and S is equals to 1000 by 4 pi. Therefore, S is equals to EH is equals to 1000 watt divided by 4 pi. ये आपकी किसकी वैल्यू निकल गई, ये निकल गई आपकी E into H की वैल्यू। ठीक है, E H की वैल्यू यहाँ से निकल गई है। अब जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो वेव इम्पिडेंस होती है वहाँ से
ई बाय एच की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 377, ठीक है, फॉर फ्री स्पेस वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ से आपको ई बाय एच का वैल्यू मालूम है और ई एच का वैल्यू मालूम है। इन दोनों का यूज करते हुए, इन दोनों ही वैल्यूज का यूज करते हुए आप यहाँ से ई निकाल लेंगे एंड एच निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे निकाल लेते हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये आपका आ जाता है, जस्ट अ सेकेंड, ई बाय एच मल्टीप्लाइड बाय ई एच, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई एच का वैल्यू कितना था आपका, ई एच का वैल्यू था 1000 बाय 4 पाई। ई एच वैल्यू वाज 1000 बाय 4 पाई, 1000 बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय ई बाय एच का वैल्यू कितना है आपका, ई बाय एच इज 377 फॉर फ्री स्पेस बिकॉज ई बाय एच इज द वेव इम्पिडेंस। तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके आपका कुछ सर्टेन रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और वो सर्टेन रिजल्ट सपोज एक्स वाई जेड कुछ भी हो, यहाँ से हम लोग ई की वैल्यू जो निकालेंगे वो कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। एच से एच कैंसिल हो गया तो यहाँ से ई स्क्वायर बन गया, देयरफॉर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी ई इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपका आ जाएगा ई स्क्वायर के लिए अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1000 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 377। तो यहाँ से ई का जो वैल्यू है वो आपका आ जाता है 173.2। आप इसे इजीली कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। 173.2 ये आपका ई का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ से एच का वैल्यू भी निकाल लेंगे। एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि ई बाई एच इज इक्वल्स टू 377, देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाय 377 विच इज इक्वल टू 173 निकला था ई की वैल्यू, 173.2 डिवाइडेड बाय 377। तो एच आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.459। इसके बाद में यहाँ से आपने ई का वैल्यू निकाल लिया और यहीं से आपने एच का भी वैल्यू निकाल लिया। अब मेन चीज़ है आपको एम्पलीट्यूड निकालना है बिकॉज इंटेंसिटी इन्होंने आपको पूछा है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, सो ई नोट एंड एच नोट आपको निकालना है। उसके लिए आपको याद रखना होगा कि ई नोट इज इक्वल्स टू होता है आपका अंडर रूट 2 इंटू ई एंड एच नोट इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 2 इंटू एच। अब ई की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, ये रहा, एच की वैल्यू भी ऑलरेडी आपके पास है, वो ये रहा, इज इक्वल्स टू एच, ऑलरेडी एच की वैल्यू है आपके पास में, वो दोनों वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे एंड देयरफॉर ई नोट और एच नोट भी वैल्यू निकल जाएगी और जो भी कुछ आंसर आएगा वो आपका ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, ठीक है। सो नाउ यू नो दैट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट कर लेते हैं।